सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और आज हम तृतीय मंडल के 35वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। इस प्रकार से पहला यह वेद मंत्र जो आत्मवश इंद्रियों से कार्यों में प्रवृत्त होना, इसका उपदेश किया है। यूँ तो वेदों के मंत्र अपने आप में बड़े महान हैं और हमको ऐसा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए जैसा वेद का आदेश निर्देश उपदेश है, क्योंकि यह वेद का ज्ञान विज्ञान व्यक्ति के कृतित्व और व्यक्तित्व को निखारता है। हम किसी भी मत पंथ संप्रदाय मजहब में जन्म लिए हों, लेकिन यदि एकता अखंडता शुचिता पवित्रता एकता की बात यदि हमको करनी है और वैसा जीना भी है, तो एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है और वह है वेदानुकूल आचरण। वह है वेदों के द्वारा बताए गए मार्ग का अवलंबन लेना, उसका आलंबन लेना, उस मार्ग उस पथ में चलना। इसलिए कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। यदि अपने जीवन और इस जगत की उन्नति चाहते हैं तो लेश मात्र इसमें क्लेश नहीं होना चाहिए। हमको वेदों के विधि और निषेध का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आत्म संयम होना चाहिए, आत्मनिर्माण होना चाहिए, क्योंकि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। जब तक हम इंद्रियों को वश में नहीं रखेंगे तब तक आत्मवश नहीं होगा, अर्थात हम अपने जीवन को सच्चाई अच्छाई के साथ नहीं जी सकते हैं। इसलिए इस उपदेश को हम समझें। ज़्यादा क्लिष्ट वेद मंत्र नहीं है, जो हमको आसानी से समझ में आते हैं, सरलता से समझ में आते हैं, और जैसा इनका संकेत है वैसा हम स्वभाव में उतारें। इन मंत्रों का प्रभाव पड़े और हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाए, ऐसा प्रभाव, ऐसा स्वभाव, ऐसा भाव होना चाहिए। तो आइए इस वेद मंत्र को हम लिखते हैं, पहले फिर चर्चा करते हैं इसकी। ओम तिष्ठा हरिरथ आयुज्यमाना तिष्ठा हरि रथ आयुज्यमाना।
आयुज्यमाना या ही वायुर्न वायुर्न नियुतो नो अच्छा। पिबस्यन्धो पिबस्यन्धो अभिसृष्टो अभिसृष्टो अस्मे इंद्र स्वाहा ररिमा ते मदाय। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल का 35वां सूक्त है और पहला मंत्र है। ओम तिष्ठा हरिरथ आयुज्यमाना या ही वायुर्ना न्यूतो अच्छा। पिबास्यन्धो अभिशिष्टो अस्मे इंद्र स्वाहा ररिमा ते मदाय। ओम तिष्ठा हरिरथ आयुज्यमाना या ही वायुर्ना नियतो नो अच्छा। पिबस्यन्धो अभिसृष्टो अस्मे इंद्र स्वाहा रिरमा ते मदाय। वेद मंत्र का अभिप्राय बहुत ही सुंदर है और इस प्रकार से जो इंद्र
अर्थात जितेंद्रिय पुरुष रथे, इस शरीर रथ में आयुज्यमाना, जो शरीर रथ रूपी यह शरीर रथ के समान है और इसमें जो जुते हुए हरि अर्थात इन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय रूपी अश्व जो घोड़े हैं, उन घोड़ों को, उन अश्वों को तिष्ठा अधितिष्ठित कर, इन इंद्रिय अश्वों का तू अधिष्ठाता हो। जैसा कठोपनिषद में भी कहा है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह में हो जाए। इंद्रियाणी हया नाहुर विषयस्तेषु गोचरा, ये जो इंद्रियां हैं ये हयान, इसके घोड़े जैसे हैं, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ के ये मानो घोड़े के समान हैं, हरि हैं। और इन हरि अर्थात तो जो आयुज्य माना इस शरीर में जुते हुए हैं, जैसे रथ में घोड़े जुते होते हैं, वैसे ही इस शरीर में इंद्रियां भी लगी हुई हैं, संलग्न हैं, नियोजित की गई हैं। और इस प्रकार से इन ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों को, अश्वों को तिष्ठा अधिष्ठित कर इनको, अर्थात इन इंद्रिय अश्वों का तू अधिष्ठाता बन, स्वामी बन, दास नहीं। क्योंकि इंद्रियां ही व्यक्ति को विषयों में फंसाती हैं, विषयों की ओर ले जाती हैं, विषयों की ही चारों ओर जो संलिप्तता है उसमें व्यक्ति संलिप्त हो जाता है। कहा है कि जैसे वायु देवता नियुतः अपने नियुत नामक घोड़ों पर अधिष्ठित होता है, वायुदेव अपने घोड़ों पर अधिष्ठित हुआ हुआ निरंतर चल रहा है, तू भी आत्मवश्य इंद्रियों से सतत कार्य करने वाला हो। इन पर अधिष्ठित होकर के तू न हमारी हमारी ओर आया ही आ। तू अंधा अर्थात सोम का पिपासी पान करता है, सोम को अपने अंदर सुरक्षित करता है, अस्में हमारे लिए अभिसृष्ट होता है, हमारी ओर आने वाला होता है। यह जो भी व्यक्ति ऐसे, जो भी मनुष्य ऐसे भावों को आत्मसात करता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, जितेंद्रिय रहता है, सोम का रक्षण करता है, स्वाभाविक रूप से वह उस प्रभु की ओर अग्रसित होता है, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करता है, उसका चिंतन करता है। नहीं तो जो विषयों में फंसे रहते हैं, जो जितेंद्रिय नहीं है, इंद्रियों का जो दासत्व स्वीकार कर लेते हैं, वे कभी भी प्रभु की ओर अग्रसर नहीं होते और कभी भी प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाते, कभी भी उनको मन की शांति नहीं मिलती है। अतः यह जो बात यहाँ पर कही जा रही है अत्यंत महनीय है। ईश्वर भक्तों के लिए, जो वेद भक्त हैं, वेद के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हैं, उनको बहुत ही सुंदर जीवन जीने का यह अवसर मिला होता है। इस सुंदर जीवन जीने के लिए जब व्यक्ति संकल्पित होता है और
उसके लिए पुरुषार्थ करता है तो अवश्य ही इसकी प्राप्ति हो पाती है। कहा है कि हे इंद्र स्वाहा, यह उत्तम वाणी कही गई है सुआहा। स्वाहा मतलब सुआहा, ये सबसे उत्तम वाणी है। आह निकलती है मुख से, आह, तो सुआह मतलब जो बहुत ही उत्तम है, ऐसा यह जो भाव है वह यहाँ पर कहा गया है। ते मदाय ररिमा, तेरे हर्ष के लिए हमने इस सोम को तेरे लिए दिया है। इसके रक्षण से शरीर मन बुद्धि का स्वास्थ्य प्राप्त होता है। उन युवाओं को, उन युवतियों को जो इस ब्रह्मचर्य की महिमा को नहीं जानते हैं, क्योंकि वेदों का मैं तो बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत चुनिंदा वेद मंत्रों का आपके समक्ष रख रहा हूं। बार बार हजारों बार इसकी चर्चा आई है और हमारा भारतवर्ष इसीलिए संसार में सबसे उत्कृष्ट रहा है कि यहाँ के युवाओं, यहाँ की युवतियों में ऐसा सामर्थ्य जितेंद्रियता का और पूर्ण संकल्प से युक्त और अपने शरीर को, मन को पूर्ण तपस्वी बनाने वाले युवा और युवतियां होते थे। लेकिन कालांतर में आज हम देख लें तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ज्यादा बीमार युवा और युवतियां हैं। नौजवानी में ही अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान नहीं पढ़ने को, न सुनने को और न समझने को मिलता ही नहीं है। बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहते जहां पर केवल जो भौतिकता है उसी का बोलबाला होता है। अब तो छोटी अवस्था में ही मोबाइल दे देते हैं और जब मोबाइल दे दिया तो किसी भी प्रकार से हम उन बच्चों को उस गंदगी से हम बचा नहीं सकते। बहुत अपवाद में से संतानें होंगी जो इस प्रकार के जो अंधाधुंध और चारों ओर से यह जो भौतिकता का प्रभाव और ये सब ओर से इसका कुचक्र चल रहा है उससे बचें, ऐसे बहुत बिरले लोग होंगे। तो यह संसार विचित्र है। इस संसार में अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भरने के लिए, तन मन की आरोग्यता प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में यह आधान करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ जितेंद्रिय पुरुष को जो यहाँ आज्ञा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तेरे हर्ष के लिए ररिमा, तेरे हर्ष के लिए हमने इस सोम को तेरे लिए दिया है और इसके रक्षण से शरीर मन बुद्धि का स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इस स्वास्थ्य से मनुष्य आनंद का अनुभव करता है। यदि माता पिता अपने बच्चों को ऐसी सुशिक्षा करें और स्वयं जितेंद्रियता से युक्त रहें, स्वयं भी चांचल्य प्रवृत्ति से दूर रहें, तो निसंदेह परिवार हो चाहे संसार हो दिव्यता से, भव्यता से परिपूर्ण हो जाएगा और निरोगता से परिपूर्ण हो जाएगा। हम आत्मवश्य इंद्रियों से सदा कर्म में प्रवृत्त रहें, अर्थात ऐसा नहीं कि मन में तो हम उस पदार्थ को, उस वस्तु को, व्यक्ति को पाना चाहते हैं लेकिन बलपूर्वक इंद्रियों को जबरदस्ती रोक करके रखे हैं, ऐसा नहीं। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। गीता में भी जो भगवान ने कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, कि अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए
जो अपने आत्मनुकूल आचरण करता है और किसी भी जोर जबरदस्ती के बिना स्वयं ही इंद्रियों से सदा जो है इंद्रिय निग्रह करके कर्मों में जो प्रवृत्त रहता है, वह अपने जितेंद्रियता से सोम का वीर्य का रक्षण करते हुए प्रभु की ओर गति वाले हो जाते हैं। सुरक्षित सोम और स्वास्थ्य की प्राप्ति के द्वारा आनंद को प्राप्त होने वाले होते हैं। अर्थात इंद्रिय निग्रह और उससे फिर हमारा शरीर और मन का सामर्थ्य बढ़ता है और उस सामर्थ्य को बढ़ा करके फिर हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रिय अश्वों को शरीर रथ में विशेष रूप से क्रियाशीलता के साथ जोड़ करके रखना, और इस प्रकार से जब व्यक्ति और उसका जो स्वकर्म है, स्वधर्म है, उसमें परिपक्वता आती है तो कभी भी वह पतित नहीं होता है और सदा उत्थान को प्राप्त होता है। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य के साथ जो बढ़ता है आगे, वह कभी भी पश्चाताप नहीं करता है। नहीं तो संसार में आकर के शरीर जब नष्ट हो जाता है, बिल्कुल हम कगार पर पहुंच जाते हैं, तब याद आती है कि अरे हमको कुछ करना था और हमने कुछ किया नहीं। इसलिए इस पर हम समझें और इंद्रियों ने मुख मोड़ लिया, हालत सारी बिगड़ी, केवल तेरा धर्म कर्म जी अंत में साथ निभाएगा, पता नहीं है एक घड़ी का कब नंबर आ जाए, दो हंसों का मधुर मिलन एक पल में खत्म हो जाए, ना आए सांस तेरा किस पल रूप में जाए, माटी से तन बना है तेरा माटी में मिल जाएगा। यह जो जीवन है यह माटी में मिलने वाला है, इसलिए इसको सुंदर बनाएं और संसार का उपकार करते जाएं, अपने संस्कारों का परिष्कार करते जाएं, तब वेदों की इस सीख का, इस शिक्षा का लाभ हम ले सकते हैं। प्रभु का यह सुंदर जो भाव है, यहाँ जो उन्होंने कल्याणी वेदवाणी के माध्यम से हमको शिक्षा दी है, इसको हम आत्मसात करें। इससे कभी भी, इससे विभिन्न कोई आचरण और विभिन्न विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं उनसे हम बचें। दयामय देव सुख दाता, पिता तू ही हमारा है, तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है, कृपा कर के कृपा सागर हृदय में तू हमारे आ, प्रकाशक पाप नाशक तू, तू ही सबका सहारा है, दयामय देव सुख दाता, पिता तू ही हमारा है, अविद्या क्लेश बंधन का पिता तू काटने हारा, हमारे पर दया कर दे, तुझी ने विश्व धारा है, दयामय देव सुख दाता, पिता तू ही हमारा है, न हमको चाह है यश की, न कुछ कामना धन की,
तुझे बस चाहते हैं हम, न तेरे बिन गुजारा है। तुझे बस चाहते हैं हम, न तेरे बिन गुजारा है। दया का सिंधु हो कर भी न दोगे गर शरण हमको। दया का सिंधु हो करके भी ना दोगे गर शरण हमको, तो जाएंगे कहाँ भगवन, तू ही सबका सहारा है। दयामय देव सुखदाता पिता तू ही हमारा है। पिता तू ही हमारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है। नहीं कोई सहारा है। ओम शांति शांति शांति।